हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आया हूं बिहार पुलिस टॉप जीके 30 प्रश्न। दोस्तों आपको इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों बार बार एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पास अब समय बहुत कम बचा है, इसलिए मेहनत में कमी मत कीजिए, मेहनत करते रहिए। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग आंसर कमेंट में बताते चलिए। यहाँ पर देखेंगे, पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? तो पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। सारे के सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दूसरा प्रश्न में ध्यान से, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाकिस्तान में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर, जो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? तो तीसरा का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न में जो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर चार का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 मई। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 मई। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं पांचवा नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहां पर देखेंगे पांचवा नंबर प्रश्न में, बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो पांचवा का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? 11 नवंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 11 नवंबर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। छठा नंबर प्रश्न में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आप लोग बहुत अच्छा कमेंट में बताते हैं कि अच्छा 30 में से 25 सही हुआ, 28 सही हुआ, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छा चल रही है। इसलिए मेहनत करते रहिए, मेहनत में कमी नहीं कीजिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे छठा नंबर प्रश्न में, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं दोस्तों? तो छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे सातवां नंबर प्रश्न में, जो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं दोस्तों? तो 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहां पर देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न को, जो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? तो इंद्रजीत था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। यहां पर 9वां नंबर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार का सबसे गर्म स्थान कहाँ पाई जाती है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार का सबसे गर्म स्थान कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। नौमा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, क्योंकि गया में क्या है दोस्तों? गर्म भी है सबसे ज्यादा, और क्या है? ठंडा भी सबसे ज्यादा गया में है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर गर्म पूछा, यहाँ पर ठंडा पूछता कि सबसे बिहार में सबसे ठंडा स्थान कहाँ है, तो क्या होगा दोस्तों? गया हो जाएगा। और गर्म भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? गया ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न में काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कहाँ स्थित है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में सबसे बड़ी मीठी की पानी की झील कहाँ स्थित है दोस्तों? 10वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बूलर झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूलर झील कहाँ है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे दोस्तों कि भारत में अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था दोस्तों? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पोखरण में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, बताते चलिए इसका 12 का राइट आंसर क्या होगा? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। घाव को भरने में सहायक विटामिन
विटामिन कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न को, ध्यान से देखते चलिए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 13 नंबर प्रश्न में देखेंगे दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था दोस्तों? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1969 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1969। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न को, ध्यान से देखिए। अब बताइए कमेंट में किसका राइट आंसर क्या होगा। पहले को वीडियो को रोक कर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। जैसे 14 का है तो 14 का कौन सा आंसर होगा, इसमें इस तरीके से बताइए। 15 का कौन सा आंसर होगा, इस तरीके से आप लोग कमेंट में बताते चलिए। यहाँ पर 14 का प्रश्न में देखेंगे, भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष स्थापित किया गया था दोस्तों? तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष स्थापित किया गया था दोस्तों? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1770 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1770 याद रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न में क्वेश्चन कह रहा है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो दाब का जो हमारा एसआई मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? पास्कल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न को, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था दोस्तों? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1945 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1945 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान से देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न में बोल रहा है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 17 नंबर में भी, दलदली भूमि में कौन सा गैस निकलती है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दलदली भूमि में कौन सा गैस निकलती है दोस्तों? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इथेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? इथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नील सत्याग्रह बिहार में कहां आरंभ किया गया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नील सत्याग्रह बिहार में कहां आरंभ किया गया था दोस्तों? तो यहाँ पर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न में बोल रहा है क्वेश्चन दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसमें से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिहार में जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार में जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? तो जो हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? शेखपुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों 21 नंबर प्रश्न, बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 21 का जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1930 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो 1930 में हुआ था। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 22 नंबर प्रश्न, बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न जो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे, जो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 24 नंबर में हो जाएगा, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 25 नंबर प्रश्न में देखेंगे, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसमें से देखना है कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपने भूमि सीमा साझा करता है। क्या करता है दोस्तों? साझा करता है।
कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपने भूमि सीमा को साझा करता है दोस्तों? 325 का जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न में बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों? 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न को देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न में देखेंगे, इसमें बताएंगे किसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किशनगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किशनगंज। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे। दोस्तों हमारा क्लास डेली चलती है शाम को ये क्लास डेली आती है 5:30 में। आपको PM देखने को मिल जाएगा। रोज का क्लास चलती है दोस्तों। शाम को 5:30 बजे ये क्लास मिल जाती है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा लास्ट में तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न में देखेंगे दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न में बोल रहा है भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है दोस्तों? तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए जो हमारा लास्ट प्रश्न है 30 नंबर में, इसका बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इससे यहाँ पर देखें किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है दोस्तों? आपको ये कमेंट में बताना है 30 का किसका राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। ये 30 नंबर क्वेश्चन का आपके लिए है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा 30 का और कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा कि बी होगा, इस तरीका से आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।